हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीना, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। और हम जो है इसमें एक बहुत जरूरी बात करेंगे कि ये जो पीएसयू फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, इनका फ्यूचर क्या है, क्या ये पॉजिटिव ट्रैक पे चल पाएगा आगे चल करके, या फिर जो है रिटर्न अभी जो मिल रहा है वो इन फ्यूचर इससे ज़्यादा मिल सकता है या फिर इनसे कम मिल सकता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ऐसे जितने सारे सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो इनका जो लमसम का 1 साल का रिटर्न रहता है वो 50 से 60% का रहता है, किसी भी प्रकार का अगर वो सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 11.35% का दिया है। एक टाइम मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुआ था यहाँ पे, और फिर से धीरे धीरे से सुधार देखने को मिल रहा है, और हो सके जितना नुकसान हुआ था इन्वेस्टर को वो 1 महीने के अंदर रिकवर हो जाए, हो सके कि लॉस जो हुआ था उससे ज्यादा आपको रिकवर हो जाए, क्योंकि ये फिर से अपनी पैटरी पे लौट रहा है। इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 86.74% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 44.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 34.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया 1 साल, 3 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो क्या रिटर्न देखने को मिलेगा ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जरा इनकी 1 साल के ग्राफ को देखेंगे तो 1 साल का ग्राफ में अगर आप देखें तो एक बार मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुआ था, यहाँ पे एक टाइम यहाँ भी क्रैश हुआ था, लेकिन ये वाला जो है काफी ज्यादा क्रैश हुआ था। ये ग्लोबल कॉज के कारण हुआ था, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा था आंदोलन की वजह से, प्लस मार्केट पूरा डाउन था। इनका स्टॉक जो है इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग वो अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर से इनके जो स्टॉक होल्डिंग है वो काफी तेजी से परफॉर्म कर रहा है। इनका ग्राफ ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हम देखेंगे कि हमने जो है अभी तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 33,998 रुपया का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये मेरा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। एसआईपी में करता हूँ 5500 रुपया पर मंथ का, और अभी तक जो मुझे रिटर्न मिला है वो 7.65% का है। क्या आपने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको कितना दिन से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या रिटर्न अभी तक मिला है ये भी जरूर लिखेंगे कमेंट में। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 39 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 5823 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 30,949 रुपया। यानी कि 6 महीने में जो आपको एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता ये 3% का रिटर्न देखने को मिलता। हालांकि अगर इससे पिछला रिकॉर्ड देखें इन्हीं म्यूचुअल फंड का तो ये करीब एसआईपी के थ्रू 6 महीने में 10 से 12% निकाल करके आपको दे रहा था, लेकिन बीच में मार्केट काफी क्रैश होने की वजह से अभी आपको 3% दिख रहा होगा। इसकी अगर 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000,
आपको मिलता 75,112 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू आपको एक साल में 25% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें 3 साल का, तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,58,019 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू आपको जो रिटर्न देखने को मिलता 3 साल में, वो करीब 98% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते, तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 6 महीने में 1,05,523 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,470 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,03,666 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें, तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें, तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, NTPC लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, NMDC लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें इसकी होल्डिंग एनालिसिस का, तो इक्विटी पे है 92.9 और कैश पे है 7.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें, तो एनर्जी पे है 40.9, फाइनेंशियल पे 29.1, कैपिटल गुड्स पे 13.7, अदर्स पे है 10.4 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। देखिए, इनके जो बढ़ने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, यानी कि इसके अंदर जो स्टॉक होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आज के डेट में अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे, तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैपिटल गुड्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेटल एंड माइनिंग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें, तो काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बूस्ट इनको मिलता है, तो इनके बढ़ने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इन फ्यूचर के लिए ये म्यूचुअल फंड तो काफ़ी बेस्ट है। इवन आज के डेट में भी आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें, तो इनका एडवांस रेशियो है, एडवांस रेशियो के अंदर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 12.67 और PB रेशियो है 2.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 500 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में कम से कम जो 20% जो एडवांटेज आपको देना है, वो PSU फंड को देना है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आपको अपना रिटर्न चाहिए। तो PSU फंड का जो एडवांटेज देंगे अपने पोर्टफोलियो में, वो 20% का देना है। बाकी तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, टैक्स सेवर है, फ्लैक्सी कैप है, सभी में थोड़ा थोड़ा बनाना है। इवन अगर आप सिंगल बना रहे हैं, तो सिंगल में आप इसको रख सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करें, तो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 86.5 है, 3 साल में 44.8 और एनुअल है 34.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का, एक साल में 90.9 और 3 साल में 46.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे, ये म्यूचुअल फंड एक साल 3 साल के अंदर टॉप 5 के अंदर अपना जगह बना पा रहा है। इवन 3 साल में तो टॉप 1 पे ये म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो फिर कोशिश कीजिए आप अपना SIP या फिर लमसम को लॉन्ग टर्म तक खींचने के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके से चलाने के लिए सोचिए। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखा जाए, तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है इसी के आसपास, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी पे आ जाती है। लेकिन अगर PSU फंड आपको देखना हो, तो SBI PSU फंड, इन्वेक्सो इंडिया PSU फंड, ये दो, और ये एक तीसरा आदित्य बिरला, तो ये तीनों PSU फंड काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे इनको रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.43% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा।
अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, अगर एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको जो ITR फाइल करते हैं उस टाइम 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। ये जो टैक्स है, क्या हमें कट के मिलेगा पैसा? बहुत किसी के मन में सवाल होता है। ये जो टैक्स हमें दिखा रहा है 12.5% लॉन्ग टर्म रखेंगे, तो क्या ये पैसा जब हम विड्रॉल करेंगे तो मेरा पैसा ये कट के आएगा या फिर नहीं आएगा? तो देखिए, बेसिकली आपका जो टैक्स कट के आपका पैसा नहीं आने वाला है। आप जो ITR फाइल करते हैं हर साल, नहीं करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ITR फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मिनिमम जो है, पैसा तो ज़्यादा खर्च नहीं होता है ITR फाइल करने में, 2,000 से 3,000 आपको पड़ेगा। लेट फाइन नहीं देंगे तो टाइम टू टाइम कराइए। और उसी टाइम जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम आपको दर्शाना है कि मेरा इस म्यूचुअल फंड में पैसा है जो कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना का रिटर्न मिल रहा है। अगर 1,25,000 का रिटर्न आपका दिख रहा है तो फिर आपको 12.5% का वहाँ पे टैक्स पेमेंट कर देना है। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 39 रुपया 6 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।